हॉकी टीम ने। वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले, मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है। यही नहीं, हम यही नहीं रुके, ये तो पहली बार सब हुआ है। अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार, वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना, बहुत क्लोज मैच किया, ये भी पहली बार हुआ है। भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है, ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना। यही नहीं, नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में। और यही नहीं, एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किया, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी, मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी, मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशंस में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आस जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। आपने आज के हिंदुस्तान के युवाओं के बीच में एक नई एस्पिरेशन खड़ी की, आशाएं, आकांक्षाओं को बढ़ाने का आपने काम किया है। और ये नया भारत जो है वो बहुत अलग सोचता है। इस न्यू इंडिया के लिए आप न्यू हीरोज हैं। आज का कार्यक्रम हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में करना था, लेकिन बारिश के कारण मौसम ऐसा था नहीं कर पाए। मेजर ध्यानचंद जी के बाद मनप्रीत जी, आपकी और आपकी टीम ने एक नई आस खड़ी की है। हमारे ओलंपियंस ने यहां पर खड़े होकर बहुत कुछ किया, हम आज इनको सुनना चाहते हैं। मुझे ज्यादा नहीं कहना, मैं इतना ही कहूंगा, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आएगी। और जितनी फेडरेशंस यहां पर बैठी हैं, आदिल जी को भी मैं देख पा रहा हूं, बत्रा जी को देख पा रहा हूं, और बाकी भी हैं, आपको ना हमने पहले कोई कमी छोड़ी, ना आपने कोई कसर छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही कहूंगा, सब इकट्ठे मिलकर करेंगे तो भारत नए रिकॉर्ड बनाता जाएगा। बहुत फर्स्ट हुए हैं, बहुत पहली बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब एक बार शुरुआत होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for those encouraging words, Honorable Minister.
It's not that we are not going to hear from Honorable Minister Kiren Rijiju ji as well. We are saving him for the later part of the show. We won't let him go off this easily. But before that, I'd like to begin हमारी जो felicitation ceremony है, उसकी हम शुरुआत करेंगे. As Shri Anurag Thakur ji also said कि हम athletes को भी सुनना चाहते हैं. शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा. बजरंग पुनिया, जिनकी introduction को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप तालियों से उनका स्वागत करें. 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. बजरंग, if I could request the three ministers please to come forward and give him a memento, a shawl as well as a bouquet. चेक. बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे. अच्छा, आप लोगों में से शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से एक महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में. हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ जब आप लड़ रहे थे, वो आपकी नी की तरफ जा रहा था. फिर जब आप आए अगले दिन, आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा. बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ. उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं. देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है. आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए. और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में. मैंने जब भी बात करी इंजरी के लिए, तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमें बताइए. लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से. और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी. पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था. फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा. सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है. तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है. तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है. थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू. अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द थ्री मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavleena Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please. अवलीना, आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज. सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं. बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके. वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है, हम लोगों ने मेडल लिया. और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है. और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है. लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं.
जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं जे त्यांचे समर्थक आहेत त्यांनी देखील